ये कहानी है राजू की। बिहार के एक छोटे से गांव से निकला वो लड़का जिसके सपने आसमान छूने वाले थे, लेकिन जिम्मेदारियों ने उन्हें जमीन से भी नीचे गाड़ दिया। राजू को बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था। हर साल क्लास में टॉप करता। मास्टर जी भी कहते, इसमें दम है, एक दिन बहुत नाम करेगा। स्कूल से लौटकर वो पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। खाली वक्त में गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, हंसता, दौड़ता और मां से कहता, मां, एक दिन मैं अफसर बनूंगा, बड़ी कार लाऊंगा, आपको कभी बर्तन नहीं धोने दूंगा। मां मुस्कुराती थी, लेकिन आंखों में सपना नहीं, डर होता था, क्योंकि घर की हालत रोज खराब होती जा रही थी। एक दिन पिता बीमार पड़ गए, कमर टूट गई थी, काम पर नहीं जा सकते थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। मां गांव के घरों में बर्तन धोती थी, लेकिन वो भी कब तक। राजू को समझ आ गया, किताबों से पेट नहीं भरता। उसने चुपचाप अपनी किताबें अलमारी में बंद की और खेतों में काम करने लगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक एजेंट आया। कहने लगा, खाड़ी देश में काम है, HVAC और पाइपिंग का, तनख्वाह भी 1000 दिरहम। राजू ने मां से कहा, मां, मैं विदेश जाऊंगा, तू चिंता मत करना, देखना सब ठीक कर दूंगा। मां की आंखें भर आईं। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, खुद को मत खो देना, जल्दी लौट आना। राजू पहली बार हवाई जहाज में बैठा, पहली बार गांव से निकला था, पहली बार सपनों को पीछे छोड़ रहा था। जब वो खाड़ी देश पहुंचा तो उसे एहसास हुआ, ये चमकता शहर उसके लिए नहीं बना था। उसे लगा था पैसा कमाना आसान होगा, लेकिन वहां था 50 डिग्री की धूप, दिन में 12-14 घंटे की मजदूरी, एक छोटे कमरे में 6 मजदूर और रात में सिर्फ रोटी या चावल। हर महीने वो पैसे भेजता, मां की दवाइयों के लिए, बहन की किताबों के लिए और बहन की शादी की तैयारियों के लिए। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया, न नया मोबाइल, न कपड़े, न जूते। होली आई, ईद आई, दिवाली आई, हर बार उसने सिर्फ वीडियो कॉल की, मुस्कुराया और झूठ बोला, मैं यहां बहुत खुश हूं मां, काम अच्छा चल रहा है। लेकिन अंदर से वो टूटता रहा। एक बार तो बुखार में भी काम करने गया। मैनेजर ने कहा, काम नहीं किया तो पैसे कटेंगे। उसने रात में बस पेनाडोल खाकर सो गया और अगले दिन ड्यूटी गया, क्योंकि उसे पता था उस दिन की मजदूरी से मां की दवा आएगी। 3 साल बीत गए। राजू एक बार भी घर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। मां की तबीयत सुधरने लगी, बहन की शादी हो गई और छोटी बहन अब स्कूल में टीचर बन गई। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, राजू तो विदेश गया है, बहुत मेहनत करता है, पूरा घर संभाल लिया है उसने। मां अब मुस्कुराकर चाय पूछती है पड़ोसियों से। वो मां जो कभी दूसरों के घर बर्तन धोती थी, अब कहती है, हमरा बेटा राजू सब कर रहा है, हमार राजा बेटा। लेकिन राजू, वो आज भी वही है, एक दूर देश में, भीड़ के बीच अकेला। वो आज भी उसी कमरे में है, जहां पंखा आधा चलता है और सपने पूरी तरह टूट चुके हैं। उसने खुद के लिए कुछ नहीं बचाया, लेकिन अपने परिवार को सब कुछ दे दिया। राजू का सपना था पढ़ना, खेलना, कुछ बनना, लेकिन उसने अपने सपने मारकर दूसरों के सपने पूरे किए। वो चमकता नहीं, लेकिन रोशनी जरूर देता है। वो एक खामोश